जी हाँ, स्वागत है आपका। तो ये 5000 प्रश्नों के सीरीज का 132वां भाग है। ऐसे अभ्यर्थी जो फिजिकल एजुकेशन से तैयारी कर रहे हैं, यूपी टीजीटी, पीजीटी, अल्टीग्रेड, केवीएस, एनबीएड, डीएसएसबी जैसे परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये सभी प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है। आइए इन तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अभ्यास करें। प्रश्न है कि पुरुष 110 मीटर बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई कितनी होती है? तो इसका सही जवाब कितना होगा? 1.067 मीटर, या फिर अगर इंच की बात करें तो 42 इंच। राइट। अगला प्रश्न है कि पुरुष 400 मीटर बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई कितनी होती है? तो 0.914 मीटर, या फिर इंच में बात करें तो 36 इंच। राइट। अगला प्रश्न है कि महिला 100 मीटर बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई कितनी होती है? तो इसका सही जवाब होगा 0.838 मीटर, या अगर इंच की बात करें तो 33 इंच। राइट। अगला प्रश्न है कि महिला 400 मीटर बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई कितनी होती है? तो इसका सही जवाब होगा 0.762 मीटर, अगर इंच में बात करें तो 30 इंच। ठीक है। अगला प्रश्न है कि पुरुष 110 मीटर बाधा दौड़ में बाधाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? तो इसका सही जवाब होगा 9.14 मीटर। राइट। इसके अलावा अगर फीट में बात करें तो 30 फीट। ठीक है। अगला प्रश्न है कि पुरुष 110 मीटर बाधा दौड़ में पहली बाधा की दूरी कितनी होती है? तो इसका सही जवाब होगा 13.72 मीटर। ठीक है। अगर फीट की बात करें तो 45 फीट। ठीक। प्रश्न है कि पुरुष 110 मीटर बाधा दौड़ में अंतिम बाधा से फिनिश लाइन तक की दूरी कितनी होती है? तो इसका सही जवाब होगा 14.02 मीटर। ठीक। या फिर फीट की बात करें तो 46 फीट। राइट। अगला प्रश्न है कि पुरुष 400 मीटर बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई कितनी होती है? तो 0.914 मीटर, या फिर इंच की बात करें तो 36 इंच। ठीक। अगला प्रश्न है कि पुरुष 400 मीटर बाधा दौड़ में बाधाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? तो इसका सही जवाब होगा 35 मीटर, या फिर अगर फीट की बात करें तो 114 फीट 10 इंच। राइट। ये होती है। अगला प्रश्न है कि पुरुष 400 मीटर बाधा दौड़ में पहली बाधा की दूरी कितनी होती है? तो इसका सही जवाब होगा 45 मीटर। ठीक है ना। अगर या 147 फीट 8 इंच। राइट। अगला प्रश्न है कि पुरुष 400 मीटर बाधा दौड़ में अंतिम बाधा से फिनिश लाइन तक की दूरी कितनी होती है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? 40 मीटर। ठीक है ना। या फिर 131 फीट 2 इंच। राइट। अगला प्रश्न है कि महिला 100 मीटर बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई कितनी होती है? तो इसका सही जवाब होगा 0.0838 मीटर, अगर इंच की बात करें तो 33 इंच। ठीक है। अगला प्रश्न है कि महिला 100 मीटर बाधा दौड़ में बाधाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? तो इसका सही जवाब होगा 8.5 मीटर, या फिर 27.9 फीट। 27.9 फीट। राइट। अगला प्रश्न है कि महिला 100 मीटर बाधा दौड़ में पहली बाधा की दूरी कितनी होती है? तो इसका सही जवाब होगा 13 मीटर। 13 मीटर, या फिर 42.7 फीट। राइट। चलिए अगला प्रश्न है कि महिला 100 मीटर बाधा दौड़ में अंतिम बाधा से फिनिश लाइन तक की दूरी कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10.5 मीटर, या 34.5 फीट। राइट। अगला प्रश्न है कि महिला 400 मीटर बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई कितनी होती है? तो 0.762 मीटर, या फिर 30 इंच। राइट। अगला प्रश्न है कि महिला 400 मीटर बाधा दौड़ में बाधाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? तो सही जवाब होगा 35 मीटर, या फिर 114 फीट 10 इंच। राइट। अगला प्रश्न है कि महिला 400 मीटर बाधा दौड़ में पहली बाधा की दूरी कितनी होती है? तो इसका सही जवाब होगा 45 मीटर। ठीक है ना। या फिर 147 फीट 8 इंच। ठीक। अगला प्रश्न है कि महिला 400 मीटर बाधा दौड़ में अंतिम बाधा से फिनिश लाइन तक की दूरी कितनी होती है? सही जवाब 40 मीटर, या फिर 131 फीट 2 इंच। ठीक। अगला प्रश्न है कि पुरुष 3000 मीटर स्टीपल चेज में पानी कूद के बाद बाधा की ऊंचाई कितनी होती है? तो इसका सही जवाब होगा 36 इंच, या फिर 91.4 सेंटीमीटर। ठीक। अगला प्रश्न है कि महिला 3000 मीटर स्टीपल चेज में पानी के बाद जो बाध की ऊंचाई होती है वो कितनी होती है? तो इसका सही जवाब होगा 30 इंच, या फिर 76.2 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है कि 3000 मीटर स्टीपल चेज में पानी के गड्ढे का आकार कितना होता है? तो इसका सही जवाब होगा 3.66 मीटर, या फिर 12 फीट। राइट। और ये जो गड्ढा होता है वर्गाकार होता है, और इसकी जो गहराई होती है वो 70 सेंटीमीटर होती है। तो ये थे वो फिजिकल एजुकेशन के महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा जारी रहेगी। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।